राधे राधे। भक्तों, कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जन्म लेते हैं जो अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं, जिसको उर्दू ज़बान में कहा जाता है असूल के पक्के होते हैं। मतलब वो समझौता नहीं करते आदर्श से, आदर्श उनका पक्का रहता है। वो जो गड़बड़ लोग होते हैं उनसे समझौता नहीं करते, उनको नक्षत्र बलि कहा जाता है। ऐसे बाबा बसंत राम जी की चरितावली मैंने सुनाया था, 1 साल से कुछ ज़्यादा हो गया पहले, आपको YouTube में मिल जाएगी। ऐसे ही मैं आज आपको एक महान नक्षत्र बलि भक्त की चर्चा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत आदर्श व्यक्ति थे वो छोटे से बच्चे से तब से ही किसी का अन्याय नहीं सहन कर सकते थे। ऐसा नहीं कि केवल अपने लिए या अपने घर के लिए, नहीं, कहीं भी किसी का अत्याचार और अन्याय ये होता हो तो उसका इस प्रकार से भरपूर विरोध करते थे कि अन्याय अत्याचार के विरुद्ध उनकी जीत हो जाती थी महाराज। और इनका नाम था वरदाकांत बंदोपाध्याय। ये ठाकुर वरदाकांत का जन्म हुआ था फरीदपुर जिले के अंतर्गत वीर मोहन माइजपाड़ा नाम के एक छोटे से गांव में, और ये बात है सन 1860 की। तो इनके पिता श्री कमलाकांत एक अत्यंत साधु प्रकृति के व्यक्ति थे, बिल्कुल संत स्वभाव के। और माँ हर सुंदरी देवी थी, बहुत ही पतिपरायणा और बहुत शांत स्वभाव की। इनके भाई थे शारदाकांत और कुलदानंदा। तो ये 3 भाई थे कुल मिला के। इन तीनों भाइयों के बारे में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी कहा करते थे कि ये हैं इस स्वर्ण युग के एक एक स्तंभ स्वरूप। इतनी बड़ाई करते थे विजय कृष्ण गोस्वामी, इनकी बड़ाई करते थे। और वरदाकांत की शारीरिक शक्ति अतुलनीय थी महाराज। वे नियमित रूप से कसरत किया करते और जिम्नास्टिक में वे विशेष रूप से सुदक्ष थे। साथ ही उनकी सत्यनिष्ठा और साहस भी उनका बहुत अद्भुत था, असीम था। वे किसी के प्रति किसी का अत्याचार नहीं देख सकते थे। वैसे वे बड़े शांत प्रकृति के थे, पर अत्याचार के विरुद्ध रुद्र रूप धारण कर लेते थे। उनके इस गुण का परिचय पहली बार तब मिला तो 5 वर्ष के छोटे से बच्चे थे। हर सुंदरी देवी की 2 नंदें उन्हें एक आंख से भी नहीं देख सकती थी महाराज। बहुत ही अद्भुत इनके अंदर सात्विकता थी। माता का नाम था हर सुंदरी देवी। तो इनकी माँ जो थी हर सुंदरी देवी, उनकी 2 ननदें थी। बहुत ज्यादा चिढ़ती थी इनकी माँ से वो, और भांति भांति से उन्हें अपमानित करती, पीड़ित किया करती थी। और शिशु थे, 5 वर्ष के बच्चे थे, तो वरदाकांत के प्राण रो देते थे माँ के ऊपर जो अत्याचार होता था उसको देखकर। और जब वो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को पीड़ित होते देखता तो रोने लग जाता। दोनों बुआओं के प्रति उसका क्रोध बढ़ता जा गया। एक दिन उसने बड़ी बुआ से बदला ले लिया। उसने देखा कि वो सोते समय अपनी खाट के नीचे जल रखकर सोती हैं और रात में वही जल पीती हैं।
तो उसने चुपचाप वो जल फेंक कर उसमें हुक्के का पानी भर दिया और बुआ ने नित्य की भांति रात में वो जल पी लिया और पीते ही उबकाई और कह होने लगी। इस तरह से छोटे से बच्चे ने बदला लिया था। जो माँ को, इसकी बच्चे की माँ को सताती थी बुआ, वो इसलिए ऐसा किया। तो छोटी बुआ नित्य तुलसी के नीचे दीप जलाकर दंडवत करती। एक दिन जब वो दंडवत कर रही थी, वरदाकांत उनकी पीठ पर एक ईंट फेंक कर भाग गया। इस दुष्कर्म के लिए सजा देने को लोग उसे खोजने लगे, पर देर हो गई खोजते खोजते, पर उसका कहीं पता नहीं चला। वो मारा क्यों था ईंट? इसलिए कि वो छोटी बुआ इसकी माँ को सताती बहुत थी। वरदाकांत की माँ को बहुत सताती थी वो, इसलिए उसने ईंट का टुकड़ा फेंका था। और सबको चिंता होने लगी कि बच्चा कहाँ चला गया, क्योंकि ये मिलते ही नहीं थे। अब इनको खोजा जा रहा था कि मिल जाए तो पिटाई करें, और इसको पता था कि मिलेंगे तो पिटाई हो जाएगी, इसलिए वो छिप गया कहीं। तो उसी समय जब सब लोग परेशान थे, चिंतित थे, तो उन्होंने सुनी कहीं दूर से कुहू कुहू की आवाज आते। आवाज का पीछा किया तो देखा कि शिशु को एक स्थान पर एक बड़ी झांपी के भीतर छिप कर बैठे। महाराज, बच्चे ने माँ की जगह पर, अर्थात माँ को सताने वाले से बदला तो ले लिया था, लेकिन डर गया था, छोटा सा बच्चा था। तो इन कृत्यों के कारण शिशु को दंडित होना पड़ा अवश्य, पर इसके बाद किसी ने नहीं देखा दोनों बुआओं को उसके सामने उसकी माँ का अनादर करने का साहस करते। ये दोनों बुआ लोगों ने उसकी माँ को सताना बंद कर दिया है। सताना क्या, अनादर करना भी बंद कर दिया। समझ गई कि ये बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो हम लोगों की पिटाई भी कर सकता है, माँ को हम नहीं सताए। तो इनकी माँ को फिर कोई नहीं सताता था। तो बड़े होने पर भी वरदाकांत अपनी आंखों के सामने अनाचार होते देख करके अपने बल, निर्भीकता और साहस का परिचय देने में नहीं चूकते थे महाराज। ऐसा नहीं कि केवल घर के लिए, किसी के साथ अत्याचार हो तो महाराज वो तुरंत कड़क हो जाते थे। एक बार वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे और उसी डिब्बे में एक बेंच पर एक सज्जन और उनकी नवविवाहिता पत्नी बैठे थे। आगे एक स्टेशन पर रात के समय डिब्बे में दो गोरे सैनिक आकर के उस रमणी के पास बैठ गए। नवविवाहिता स्त्री थी, तो अंग्रेज फौजी दो थे वो आकर बैठ गए उसके अगल बगल में, और निगाहें उस समय उनकी सही नहीं थी। गंदी निगाह से वो लोग कुछ हरकत कर रहे थे। तो जब वो रमणी नवविवाहिता जो थी दूसरी बेंच पर जाने लगी तो दोनों ने उसे पकड़कर अपने बीच में बैठा लिया। तो उसके पति ने प्रतिवाद किया तो उसकी अनसुनी कर दी, क्योंकि फौज के सैनिक थे दोनों अंग्रेज। तो उन्होंने उसको उसकी बात ही नहीं सुना और उसकी पत्नी को पकड़कर बीच में बैठा लिया अपने। तो वरदाकांत से ये नहीं देखा गया। वरदाकांत कोई बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, होंगे 14-15 साल के बस, लेकिन साहस देखो महाराज। वो पहाड़ की तरह दोनों पर टूट पड़े और एक एक को पटक कर बुरी तरह मार लगाई। इतनी ताकत थी बचपन में शरीर में। और अगले स्टेशन पर गाड़ी थमी तो धक्का देकर दोनों को बाहर निकाल दिया। ये तो इनके बालकपन की घटना है। और 16 वर्ष की आयु में एंट्रेंस की परीक्षा पास करके वरदाकांत ढाका कॉलेज में भर्ती हुए। 2 वर्ष बाद उन्होंने एफए परीक्षा पास कर ली। उसी साल
ढाका पश्चिम के श्यामकांत चट्टोपाध्याय नामक एक जमींदारी की इकलौती कन्या गिरिबाला देवी से उनका विवाह हो गया। वरदाकांत की आगे की पढ़ने की बहुत इच्छा थी, पर आर्थिक समस्या के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ देना पड़ा। घर में पैसे की बहुत कमी थी भक्तों। उनके ससुर उन्हें खर्च देने को आतुर थे, पर उनसे पैसा लेकर के पढ़ने में वरदाकांत के आत्मसम्मान की हानि होती थी। इसीलिए उन्होंने प्राइवेट रूप में बीए की परीक्षा देने का निश्चय किया। पर गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए तो अर्थ की आवश्यकता थी। तो अर्थ उपार्जन करने के उद्देश्य से उन्होंने साहित्य सेवा करना आरंभ किया। महाराज, उनके अंदर ये गुण था, विशेषता थी, उनकी लेखनी सशक्त थी। उन्होंने नवलतिका नाम की एक उपन्यास और एक वर्णाश्रम धर्म नाम के एक ग्रंथ की रचना की, जिससे उन्हें कुछ पैसा मिल गया। बाद में भागलपुर में एक शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। कुछ दिन बाद कलकत्ता के हेयर स्कूल में उनकी बदली हो गई और वरदाकांत अभी तक साहब प्रकृति के व्यक्ति थे। उसी चाल से चलते, उसी चाल से रहते। सनातन धर्म में उनकी उतनी आस्था नहीं थी। मूर्ति पूजा और गुरुवाद के बड़े विरोधी थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के आलकट साहब से बहुत प्रभावित थे वो। उनके आयोजनों में नियमित रूप से योगदान किया करते थे। पर उनमें परिवर्तन आया छोटे भाई कुलदाकांत और उनकी जो पत्नी थी उसकी आध्यात्मिक उन्नति देखकर, जो श्री विजय कृष्ण गोस्वामी से दीक्षा लेकर साधन पथ पर चल पड़े थे। भक्तों, जब संतों की कृपा से कोई प्रभावित होता है तब जीवन में परिवर्तन निश्चित ही हो जाता है। ये आप लोगों ने सुंदरकांड में, रामचरितमानस में पढ़ाई है कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हठ दीना। विभीषण जी ने कहा ना हनुमान जी से। तो संत जब कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं, तो कितना ही कोई नास्तिक हो, धीरे धीरे भगवान की भक्ति के मार्ग में चल पड़ता। वही इनके साथ हुआ। कुलदानंद से एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा था, तुम्हारे बड़े भाई बड़े बुद्धिमान हैं और अति उच्च कोटि के आध्यात्मिक जीवन के अधिकारी हैं, पर विश्वास की कमी के कारण अभी संसार से बंधे हुए हैं। इतने बड़े महापुरुष थे विजय कृष्ण गोस्वामी। उन्होंने कहा था कि एक छींटा विश्वास का पाते ही वे कहाँ निकल जाएंगे, उनकी खबर पाना भी मुश्किल होगा। अभी कुछ प्रारब्ध कर्म बाकी है, उसके कट जाने पर विश्वास जन्मेगा। उन्होंने समझ लिया था। विजय कृष्ण गोस्वामी तो असाधारण महापुरुष थे ना। उन्होंने समझ लिया कि वरदाकांत जो है बालक थोड़ा सा भी भटका हुआ है, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया, अपने अनुभव और अपनी दिव्य दृष्टि के शक्ति के द्वारा समझ करके कैसा कह दिया था। और भक्तों, विजय कृष्ण गोस्वामी की भविष्यवाणी के सार्थक होने का समय निकट आता गया। कुछ दिन बाद वरदाकांत ने विजय कृष्ण गोस्वामी से दीक्षा ले ली और साधना आरंभ कर दिया। और
साथ ही प्रारब्ध कर्म काटने के लिए वे कर्म क्षेत्र में द्रुत गति से चल पड़े। उन्होंने वकालत पास किया। फिर गुरुदेव की आज्ञा से बहुत दिनों की सरकारी नौकरी छोड़कर पूर्णिया चले गए और वहां वकालत करने लगे। और पूर्णिया में वकालत बहुत अच्छी चलने लगी उनकी। और तब गुरुदेव ने आज्ञा की कि पूर्णिया छोड़ करके आसाम के हावीगंज में वकालत करने की। और हावीगंज में भी थोड़े ही दिनों के बाद उनके पैर जम गए अच्छी तरह से। एक आलीशान कोठी भी वहां बन गई। स्वामी और उनकी पत्नी दोनों के साथ भजन में खूब उन्नति होने लगी। गुरुदेव की कृपा हुई, इसलिए अब वो लोग भक्ति मार्ग में लग गए और 6 वर्ष वहां सुखपूर्वक बीत गए। तब एक बार जब वरदाकांत कलकत्ता गए गुरुदेव का दर्शन करने, तो उन्होंने आज्ञा दी कि हबीगंज छोड़ करके गया में वकालत करने की। न जाने गुरुदेव उन्हें एक स्थान पर जम जाने के बाद दूसरे स्थान पर जाने की आज्ञा दे रहे थे। क्या कारण था ये तो वही समझें। उनकी परीक्षा लेने के लिए या संसार के से उनकी आसक्ति हटाकर जितना शीघ्र हो कर्म बंधन से उन्हें मुक्त करने के लिए। ये तो गुरुदेव ही समझ सकते हैं भक्तों। वरदाकांत एकांत गुरुनिष्ठ भक्त की तरह उनकी आज्ञा का पालन करते जा रहे थे, बिना कुछ सोच विचार किए। जो गुरुजी बोलते थे तुरंत वही करते थे। इस बार भी उनकी आज्ञा का उन्होंने बिल्कुल आंख बंद करके पालन किया। वे कलकत्ता से हबीगंज में जाकर तत्काल गया को चले गए और वहां से पत्र द्वारा हबीगंज की नवनिर्मित कोठी बिल्कुल सस्ते दाम पर, जिसे कह दिया जाए कि पानी के मूल्य बेच दी, ऐसे समझो। अपनी बड़ी सुंदर कोठी को उन्होंने बहुत सस्ते मध्य बेच दिया, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी कि अब तुम्हें गया में रहना। और वहां की प्रतिष्ठा तथा विपुल अर्थोपार्जन के अमूल्य अवसर को भी निसंकोच तिलांजलि दे दी। गुरुदेव की भविष्यवाणी अब पूर्ण हो चुकी थी भक्तों। वरदाकांत अब वरदाकांत नहीं रहे, वे तो महान भक्त हो चुके थे। वे गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण करके आत्मसमर्पण अच्छी तरह से ऐसे किया कि गुरु भक्ति के अतल समुद्र में इतने गहरे बैठ गए कि उनकी खोज खबर कर पाना भी मुश्किल था। बाहर से देखने में तो पूरे संसारी थे, अर्थोपार्जन और परिवार के भरण पोषण में अन्य लोगों की भांति लगे हुए थे, पर उनका संसार अब गुरुदेव का संसार था। वे अपने संसार को उनके चरणों में समर्पित करके स्वयं उससे मुक्त हो चुके थे। और वरदाकांत के गया में रहते समय की एक अलौकिक घटना बहुत अद्भुत है भक्तों। वे जैसे ही ठाकुर की आरती आरंभ में करते, श्वेत रंग का 4-5 हाथ का एक सांप ठाकुर के घर में प्रवेश करता और आरती का दर्शन करके तब वापस जाता था, फिर चला जाता था वापस। और ये रोजाना की बात थी। मेरा वरदाकांत उसे बलराम का स्वरूप जानकर के दूध और केला खाने को देते थे। दूध में केला मसल करके मिला करके सामने रख देते थे सफेद सांप के सामने, और वो खा लेता था। और वरदाकांत जी उसको प्रणाम करके रोजाना जैसे आशीर्वाद देते थे। गया के अवस्थान काल में ही वरदाकांत को एक दिन ये समाचार मिला कि गुरुदेव पुरी में बहुत अस्वस्थ हैं। वे भागे, पुरी गए गुरुदेव के पास। और उसके बाद की बात है कि गुरुदेव ने
नित्य लीला में प्रवेश किया तो वरदाकांत शोक से अभिभूत हो पड़े। गुरु वियोग सहन नहीं हो पा रहा था भक्तों। सच्चे गुरु भक्त हो गए थे ना। पर गुरुदेव दीक्षा के समय से ही शिष्य के जड़ चक्षुओं के अंतराल में रहते हुए भी रहते सदा उसके निकट ही है। निकट रह करके उसके योगक्षेम में सहायता करते रहते और आपद विपद से उसकी रक्षा करते। आप प्रकट होने के पश्चात भी उनका सामीप्य बना रहता है। इसका प्रमाण मिलता है वरदाकांत के समय में ऐसी घटनाएं घटी थी। अब भक्तों उनका आगे का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज यहीं उनको और उनके गुरुदेव को प्रणाम करके यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।